ताकि लखनऊ में वो बातें भी सबके बीच में पहुंच सकें जो बहुत दूर कहीं छूट जाती हैं। होता क्या है कि अखबारों में और उसमें उतना कवर नहीं हो पाता है, तो ये था कि इसे लखनऊ में लेकर के आते हैं और वो बात जो आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है, जो बातें हो ही नहीं रही हैं, आपके नाम से, आपकी पहचान से आपको बहुत पीछे किया जा रहा है, उस दौर में उन चीज़ों को ज़रूरी है कि हाँ हम सबके बीच में लेकर के आएँ। तो मोइन साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया कि इसे लखनऊ में करते हैं। तो एक थोड़ा सा हंसी मजाक का है कि कल मोइन साहब बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा भाई, क्योंकि इस तरह के सेमिनार में वैसे भी लखनऊ में मुश्किल से सेमिनार यहाँ जितने भी होते हैं तो 10-15 लोग आते हैं, तो ये हाल तो भरेगा। तो हमने तफरीहन का आपका वलीमा हो चुका, हमारा है नहीं। तो जो मोहब्बत करने वाले लोग होंगे रफ़ी साहब से वो खुद ब खुद आ जाएंगे। और देखिए मोइन साहब की वो सारे के सारे यहाँ जमा हो गए। और अच्छी चीज़ क्या है कि जो बाहर गैलरी लगाई गई, आपके वलीमे में उम्मीद है ना सब। ये जो गैलरी लगाई गई खास करके कि मसौली, भयारा और बड़ेगांव के जो फ्रीडम फाइटर हैं, ये एक ही जगह के एक खित्ता है पूरा, उनके तस्वीरें यहाँ पर बाहर लगाई गई ताकि वो लोग अपनी शिनाख्त, अपनी इतिहास, अपनी तारीख इनको जान लें जिनको नहीं पता है। और इस हॉल के अंदर पहली बार शायद लखनऊ में इस हॉल के अंदर इतने जो वो परिवार मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनके पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन में बड़ा हिस्सा लिया था। और उनको लोग क्या भूल जाएं, उनके खुद के लोग भी भूल गए। भूल क्या गए, मसरूफियत ऐसी कि उन्हें नहीं याद रहता। लेकिन आज हमारी कोशिश थी कि वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें एक साथ की जाएं। इसीलिए जब रफ़ी साहब का जन्मदिन था तो सुबह तो पॉलिटेक्निक चौराहे पे उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण हुआ, लेकिन इसके में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया शेख ज़हीरुद्दीन किदवाई साहब का। अब थोड़ा सा एक इतिहास, क्योंकि आपके हाथ में ये किताब आएगी, थोड़ी सी बता दें अवार्ड क्यों शुरू किया गया। शेख ज़हीरुद्दीन साहब रफ़ी साहब के परदादा थे। एक किस्सा आपको बताएं कि एक होता है लाल केकड़ा, कभी गूगल पे पढ़िएगा, एक लाल केकड़ा होता है, आशीष यहाँ मौजूद है, उन्होंने वो लिखा था कि लाल केकड़े की खासियत होती है वो पूरे टाइम जंगल में रहता है, लेकिन जब उसे अंडे देने होते हैं तो हज़ारों किलोमीटर दूर जा कर के जंगल से समंदर किनारे जाता है, समंदर के किनारे ही वो अंडे दे सकता है और वहीं उससे बच्चे होंगे। तो ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वो वहाँ पहुँचता है, फिर अंडे देते हैं और फिर सारे लाल केकड़े वापस लौट जाते हैं जंगल की तरफ। फिर 1 महीनों 2 महीनों के बाद वो अंडे फूटते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर जानते क्या होता है, वो बच्चे जो लाल केकड़े के होते हैं वो फिर यात्रा शुरू करते हैं जंगल की तरफ की, वो वापस फिर जंगल जाते हैं। एक चीज़ सोचने की है कि वो आखिर भाई उन केकड़ों को किसने बताया कि तुम्हारे पुरखे जंगल में रह रहे हैं। ये एक होती मेमोरी, एक याददाश्त होती है जो हमारी जनरेशन दर जनरेशन आती है हमारे अंदर। तो हम अक्सर सोचते थे कि फ्रीडम मूवमेंट में इतने बड़े हिस्से किदवाई ख़ानदान से हैं, तो हमको ये लगता था कि इतने किदवाई कैसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने लग गए। और अच्छा, उसके बाद जो चैन से अभी भी नहीं बैठे हैं, हर मुद्दे पे, हर इशू पे जिस पे लगता है कि मुल्क को उनकी ज़रूरत है वो आकर के खड़े हो जाते हैं। तो हमको लाल केकड़े की कहानी याद आई। फिर जब इतिहास खंगाला तो इस देश के नक्शे को और इस देश के पूरे हिस्से को बदल के जिस चीज़ ने रख दिया था वो था प्लासी का युद्ध सन 1757। प्लासी के युद्ध में नवाब बंगाल की हार हुई थी। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का। बक्सर बहुत करीब है यहाँ से। बक्सर के युद्ध में 3 लोगों ने हिस्सा लिया, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अपने अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। शुजाउद्दौला ने खास करके किदवाइयों से, क्योंकि वो बहुत लड़ाका थे और उनका शुरू से ही लड़ रहे थे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप इस लड़ाई में हिस्सा लीजिए। तो 1800 के करीब किदवाई बक्सर युद्ध में शामिल हुए। जब शुजाउद्दौला को लगने लगा कि इसमें कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, हार रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो अवध की सेना है उसको आदेश दिया वापसी का। तो किदवाइयों से उनका एक झगड़ा हुआ कि भाई हम लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस हो जाने का मतलब है हार हो जाना। लेकिन शुजाउद्दौला ने नहीं सुना और उन्होंने वापसी कर ली। और उसके साथ क्या हुआ कि भाई शुजाउद्दौला लौट गए, शाह आलम सेकेंड की सेना लौट गई, अकेले उसमें फंस गए किदवाई सारे। तो 1800 के करीब किदवाई वहाँ शहीद किए गए। इस शहादत ने उस पूरे इलाके में वो असर किया जो लाल केकड़े एक मेमोरी डालते हैं अपनी जनरेशन में। हमारी जनरेशन में वो आ गया कि हाँ, हमको वो शुजाउद्दौला से लड़ बैठे। सोचिए, अवध दरबार की मुखालफत उन्होंने कर दी, कहा अवध दरबार में हम शामिल नहीं होंगे। फिर वो जनरेशन दर जनरेशन आगे चला गया। फिर 1857 की लड़ाई आ गई,
फिर इन्हीं के ख़ानदान से शमशान अली किदवाई साहब, उन्होंने मोर्चा संभाला और शेख ज़हीरुद्दीन साहब के छोटे भाई छेदा मियाँ ने, इन दोनों ने बेगम हज़रत महल का साथ दिया, वो दोनों भी लड़े। उसके बाद फिर वो ख़ानदान आगे चलता है, फिर वो आ जाता है आज़ादी के आंदोलन में, फिर वो आ जाते हैं रफ़ी साहब के दादा, चचा, बाबा, ये सारे लोग। अच्छा, यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार बैठे हैं जिनके परदादा, जिनके चचा, वो सब उसमें शामिल रहे हैं। तो हमारा कहने की देखिए कहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है और कहाँ तक पहुँचती है ये कोई बताता नहीं है। कोई नहीं कहने जाता है कि हाँ तुमको ये करना है, लेकिन आपके अंदर होता है कि आपको मुल्क के साथ रहना है, मुल्क को एक रखना है, मुल्क की हर वो ज़रूरत जिससे लगता है कि मुल्क पिछड़ रहा है उसके लिए एक जज्बा होना चाहिए। आपको आगे आए, आप आगे आकर के उसमें हिस्सा लें। यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें, वो नाम लिखे हुए हैं जिनके यहाँ पे पोते मौजूद हैं, उनके बेटे भतीजे मौजूद हैं और उनके तमाम लोग मौजूद हैं। हमारी उनसे भी गुजारिश है कि वो एक नज़र उस चीज़ पे ज़रूर डालेंगे गैलरी में, और ये जो किताब है इसे ज़रूर पढ़ें और ये सारे लोगों को जानना चाहिए। और इस लखनऊ में लाने का जो मकसद था हमारा, वो तभी पूरा होगा जब सारे लोग उस चीज़ को जानेंगे। आज़ादी के आंदोलन में कैसे किस परिवारों ने हिस्सा लिया, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी। आपको पता है इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी पहली बार तो रशिया गई, रशिया में उनको रशिया डे पर उनको बुलाया गया था, तो प्रेसिडेंट साथ में थे। तो उन्होंने देखा आगे की सफ में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ पैंट शर्ट पहने, बिल्कुल मतलब ना वो सेना के लग रहे हैं, ना वो कोई बहुत मिनिस्टर टाइप लग रहे हैं। तो ये कौन लोग थे? तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उनका ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हमारे यहाँ हिस्सा लिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जब भारत आती है तब स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान दी जाती है, पहचान पाती है। तो ये एक परंपरा रही कि भाई इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी तो इज्जत हो, लेकिन जिन्होंने दी हैं उनके ख़ानदान के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो आगे बढ़ करके हिस्सा लें और कोई भी चीज़ों से कमजोरी ना आए। तो ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया। और उन यहाँ पे एक और खास चीज़ रखी गई कि जिन्होंने 1857 या बाद के मूवमेंट में हिस्सा लिया है उनके परिवार के लोगों को, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा और ये पत्रिका भी उसके ज़रिए से आपको दी जाएगी। और हमारा ये आगे का अगले साल का हमारा ये वादा रहेगा आप सबसे कि एक कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें आप सारे लोग हिस्सा लीजिएगा। ये तो खाली एक पहचान और एक साथ मिलने की ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया।